हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। सो गाइज़, ये रहा हमारा यूपीएससी का नोटिफिकेशन जो कि रिलीज़ हुआ था 1 फरवरी को। ठीक है, तो 1 फरवरी को नोटिफिकेशन आया था और उसमें एक पॉइंट था जो कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट है वो क्या है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है, वो नया चाहिए होगा या पुराना ही काम उससे चलेगा। और आपने आई थिंक नोटिफिकेशन अगर ठीक से पढ़ा होगा तो आपको वो चीज़ क्लियरली पता चली होगी। और ये भी है कि स्टेट का होगा या सेंट्रल का लगेगा। ठीक है, तो आपको ये 2 डाउट हैं जो वो क्लियर होंगे। और क्योंकि मैं भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और मैं भी ओबीसी कैटेगरी से ही बिलोंग करती हूँ, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो मे भी थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, पर मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी ख़त्म कर दूँ। ठीक है, सो गाइज, उसके पहले तो हम उस पॉइंट को देख लेते हैं जहाँ पर हमें ये कास्ट सर्टिफिकेट की बात करी गई थी। तो देखते हैं। सो गाइज, इसमें जो 9th नंबर पर पॉइंट है ये हमें दिखाता है एलिजिबिलिटी के बारे में। इसमें जो सेकंड पॉइंट है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि है ओबीसी कैंडिडेट के लिए कि क्या सर्टिफिकेट वगैरह है, उसकी क्या डेट होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें। तो इसमें जो लिखा है वो लिखा है कि द ओबीसी कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर सीएससी 2023 मस्ट प्रोड्यूस ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन द इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर आपको पता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होता है। तो 2019 से 20 का हो या फिर 2020 से 21 का हो या फिर 21 से 22 का हो। ठीक है, तो इनको क्या कराना पड़ेगा, आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा जो भी आपके सर्टिफिकेट थे। एंड देन आपका जो इशू डेट है, जो आपकी डेट इशू होती है वो होनी चाहिए हमारी 1 अप्रैल 2022 के बाद की। मतलब 1 अप्रैल 2022 के बाद की होनी चाहिए, पहले की नहीं होनी चाहिए। आपके पास अगर पहले के डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनको आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा। ठीक है, बट नॉट द लेटर देन द क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 21 Feb 2023। तो गाइज़, आपके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2022 से बाद का हो और जो हमारी लास्ट डेट है 21 Feb उसके पहले का होना चाहिए। तो क्या कर सकते हो, अगर आपने पहले फिलअप कर दिया है, फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो बेस्ट है। सो गाइज़, बहुत ज़्यादा नीड है आपको, नेसेसरी है आपके लिए। तो आप एक काम कर सकते हो, आप डायरेक्ट जा कर के तहसील वगैरह में आप वहाँ से उनके जो साइन होते हैं एसडीएम वगैरह की, आप वहाँ से साइन करवाने के बाद मुहर वगैरह लगती है, आप वहाँ से उनको डॉक्यूमेंट्स है वहाँ से आप डायरेक्ट जल्दी से ले सकते हो। ठीक है, साइन वगैरह होते हैं वो वहाँ से हो जाता है, आप अपने अगर रीजंस देते हो तो। और बाकी अगर आप ऐसे जा कर के लाइक कहीं पर भी जन सेवा केंद्र होते हैं वहाँ पर अगर आप भरवाते हो तो वो भी कहीं ना किसी के थ्रू करवाते हैं, है ना, क्योंकि वो खुद तो जाते नहीं हैं वहाँ पर। तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रोसेसिंग होती है उसकी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अगर आपने पहले ही भर दिया है तो 8-10 दिन में आ जाता है। क्योंकि तो गाइज़, मैंने जब अप्लाई किया था तो उन्होंने बोला था कि थोड़ा सा अभी लेट हो रहा है, पर मैंने बहुत ही पहले फिलअप कर दिया था क्योंकि थोड़ा सा लाइक मुझे ये नहीं पता था कि सेंट्रल का लगेगा या फिर स्टेट का। तो यहाँ पर मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि आपका जो सर्टिफिकेट है ये ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट है, ये आपका सेंट्रल लेवल का चाहिए होगा। ठीक है, सेंट्रल का होना चाहिए, स्टेट का नहीं होना चाहिए। तो अगर आपने फ़िलअप कर दिया है, अप्लाई कर दिया तो बेस्ट है। अगर आपने नहीं किया है तो आप 2 काम कर सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा नीड है, आपको कंफर्म पता है कि आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, मेंस हो जाएगा, मतलब एकदम आप हर एक चीज़ के लिए क्लियर हो, आप डायरेक्ट कार्यालय जा कर के वहाँ से आप ये चीज़ करवा सकते हो। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा डाउट है कि मतलब हाँ अपनी तैयारी तो ठीक है, प्रीलिम्स हो जाएगा पर मेंस का हमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, पूरी तैयारी नहीं है, मतलब थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, तो गाइज़ मेरे को तो ये लगता है आप अपना तैयारी पर फोकस करो, बेस्ट दो अपना। आपका अभी तो ये लगना नहीं है तो आप ऐसे फिलअप कर सकते हो, आपके पास पुराने डॉक्यूमेंट्स तो होते ही हैं, आप उनके बेसिस पर फॉर्म फिलअप कर सकते हो। बट ये प्रॉब्लम आपका तब करेगा जब आपका सिलेक्शन हो जाता है वहाँ पर, क्योंकि वो फिर पूरा वेरीफाई करते हैं उनको और फिर देखते हैं उसकी लास्ट डेट क्या थी, इशू जो डेट हुई वो क्या थी, वो सारी चीज़ें वहाँ तब देखी जाती हैं। सो गाइज़, मेरा बस ओपिनियन इतना है कि मैं लास्ट डेट का मैं वेट नहीं करूँगी। अगर सर्टिफिकेट आ जाता है, क्योंकि मैंने अप्लाई ऑलरेडी कर रखा है, तो अगर आ जाता है 19 तक तो ठीक है, वेल एंड गुड है, मैं उसके अकॉर्डिंग भर दूँगी। अगर नहीं आता तो मैं जनरल में फिल करने वाली हूँ, क्योंकि मतलब एग्ज़ाम मुझे देना है, किसी भी हालत में देना है, इसलिए मैं उसका वेट नहीं करने वाली हूँ। और गाइज़, अगर आपको कन्फर्म पता है कि हाँ भाई आपका एग्ज़ाम निकल ही जाना है, मतलब प्रीलिम्स नहीं रुकेगा, मेंस नहीं रुकेगा, इंटरव्यू नहीं रुकेगा, मतलब एकदम आप परफेक्ट हो हर एक चीज़ के लिए, वो तो अलग हो गया कि भाई लक आपका नहीं हुआ, वो सब चीज़ें अलग है। पर आपको अपने आप पर भरोसा है कि आपका हर एक फेज़ में हो जाना है, तो आप ये चीज़ कर सकते हो, वहाँ जा कर के आप जल्दी करवा लो।
अदरवाइज़ अगर मेरे जैसे हो कि मतलब मेरे को लग रहा है कि हाँ मेरी तैयारी ठीक है, मुझे बस प्रीलिम्स फोकस करना है, पहले तो मुझे प्रीलिम्स निकालना है एंड देन मेंस का देखेंगे, ठीक है। क्योंकि मेंस का मेरा कुछ छूटा हुआ है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मे भी वो ना हो, क्योंकि होता ना थोड़ा सा डाउट में इधर उधर है, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी, तो वो तो फिर अलग मैटर है, तो हम उसको बाद में देखेंगे। तो इसलिए वही है कि अगर आप इस लेवल के हो कि आपकी तैयारी बस चल रही है, ठीक है, और आप प्रीलिम्स निकाल सकते हो, मेंस में आपका कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो आप एक काम करो, आप पढ़ाई पर फोकस करो, टाइम को वेस्ट बिल्कुल मत करो। और क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने ये चीज़ देखी थी कि वो एकदम तहलका मचा हुआ है इस चीज़ को लेकर के कि भाई क्या होगा क्या होगा, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो ऐसा लग रहा है कि इस कास्ट सर्टिफिकेट मिलने के बाद तुरंत आपका सिलेक्शन हो जाएगा मतलब वो ये चीज़ नहीं होती, आपका सिलेक्शन आपकी मेहनत पर होगा। कास्ट सर्टिफिकेट एक रिजर्वेशन है, आपको उसके बेसिस पर मिलना है, ठीक है, आपकी मेहनत के बेसिस पर। कास्ट सर्टिफिकेट पर तो ये होता है कि आपके अगर नंबर वगैरह कम है कुछ है तो वहाँ पर एक आपको बूस्टअप मिल जाता है कि मतलब हाँ भाई नंबर वगैरह कम है तो थोड़े बहुत आपकी कैटेगरी ये है तो आपको थोड़ा सा ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन दे दिया गया। तो गाइज़ इस वाले एग्जाम में तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि आप अगर बहुत अच्छे लेवल पर हो, आपका सिलेक्शन एकदम डेफिनेटली होने वाला है और आपका हो जाएगा, देन आप वो चीज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आप बीच में हो कि हाँ भाई हो सकता है नहीं हो सकता है, और आपका मेंस तैयार नहीं है, इंटरव्यू का तो पता ही नहीं हो तो बाद का है, और बाकी आपका प्रीलिम्स जो है वो भी लग रहा है कि हाँ भाई निकालना है एकदम, मतलब मेरे जैसा है कि भाई हाँ हमें प्रीलिम्स करना है, उसके बाद मेंस ठीक है, थोड़ी बहुत तैयारी है ठीक है, उसको भी साथ में हम 3 महीने आगे बचेगा उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे। तो अगर आप मेरे जैसे हैं तो आप ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो सो गाइज़ ये हो गया थोड़ा सा ज्ञान। तो एक्चुअली मैंने ये वीडियो बनाने का बस ऐसा कुछ पर्पज़ नहीं था कि मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान दूँ, बट मैंने एक्चुअली देखा कि यूट्यूब पर और बहुत काफ़ी जगह पर कि ये हो रहा है वो हो रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, कैसा चाहिए स्टेट का या सेंट्रल का। ऐसा लग रहा है कि भाई क्या होने वाला है, मतलब एक मार्केटिंग टाइप की। लोगों को एक्चुअली ये पता ही नहीं है कि नोटिफिकेशन आया है तो नोटिफिकेशन में है क्या, तो नोटिफिकेशन आप एक बारी पढ़ तो लो, नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें वैसे ही ऑलरेडी क्लियर्ड है, तो आपको क्यों लाइक वीडियोस देखने हैं या फिर कुछ और क्यों करना। पर मैंने भी वीडियो ही बनाया, ऐसा नहीं कि मैंने वीडियो नहीं बनाया, पर एक चीज़ है मतलब आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, एक तरीके से आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको उसके अकॉर्डिंग करना है, ना कि आप लोग बोल जा रहे हैं उनके अकॉर्डिंग करना है। तो बस मेरा तो यही है कि आप फालतू की चीज़ों में ध्यान ना दें और अपनी तैयारी पर फोकस करें और अच्छे से पढ़ाई करें, और भाई चलो अच्छे से क्लियर करेंगे अपना यूपीएससी का प्रीलिम्स, और उसके अगर प्रीलिम्स अच्छे से क्लियर हो गया एंड देन अपना मेंस में भी झंडे गाड़ेंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कुछ टॉपिक्स पे या फिर कुछ ब्लॉग के साथ में, ताकि आपको कुछ मोटिवेशन मिले। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ आपको फ़ायदा मिला होगा, तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। अगर सो गाइज़ आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई ओपिनियन है आप ज़रूर शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन आपके लिए है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के आप ज़रूर बताइएगा। अगर और कोई डाउट है देन आप पूछ सकते हो इसी से रिलेटेड, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग या वीडियोज़ के साथ में नए टॉपिक के साथ में, तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।